हाय गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एसएमटी डाइवर्जेंस। उससे पहले हम देखते हैं कि यहाँ टू टाइप्स ऑफ मार्केट कंडीशंस होती हैं। एक होती है सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशंस और एक होती है एसिमेट्रिकल मार्केट कंडीशंस। जो सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशंस होती हैं उनमें ये होता है कि अगर हम फॉर एग्जांपल इन्वर्सली कोरिलेटेड मार्केट्स को देख लेते हैं कि डॉलर इंडेक्स और इसके कंपैरिजन यूरो डॉलर या ब्रिटिश पाउंड डॉलर। तो अगर हम उसको देखते हैं कि अगर हाई बनाने के बाद जो डॉलर इंडेक्स है वो हायर हाई बनाता है और इसके रिस्पॉन्स में यूरो डॉलर जो है लोअर लो बनाता है लो बनाने के बाद। तो इस किस्म की मार्केट कंडीशंस को हम कहते हैं सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशंस। इसमें ज़्यादातर हमारा फोकस होता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन पर रादर देन ट्रेंड रिवर्सल्स पर। इसी तरह अगर हम क्लोजली कोरिलेटेड मार्केट्स में भी देख लें तो अगर एक मार्केट हाई बनाती है उसके बाद हायर हाई बनाती है, इसी तरह दूसरी मार्केट भी हाई बनाएगी और हायर हाई बनाएगी। ये हैं सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशंस। और जैसा कि पहले आपको बताया कि इन कंडीशंस में हमारा ज़्यादातर फोकस ट्रेंड कंटिन्यूएशन पर होता है रादर देन ट्रेंड रिवर्सल्स। अब दूसरी किस्म की मार्केट कंडीशंस को हम कहते हैं एसिमेट्रिकल मार्केट कंडीशंस। इसमें क्या होता है कि अगर हम देखें डॉलर इंडेक्स को, उसने हायर हाई बनाया है। रिस्पॉन्स तो ये होना चाहिए था कि जो फॉरेन करेंसी थी इसके रिस्पॉन्स में यूरो डॉलर या ब्रिटिश पाउंड, उसको लोअर लो बनाना चाहिए था, लेकिन उसने लोअर लो नहीं बनाया, उसने हायर लो बनाया है। तो यहाँ पर एक कम्युलेशन ऑफ ऑर्डर्स चल रही है और इस किस्म की मार्केट कंडीशंस को जहाँ पर हमें हाइज़ और लोज़ में डिफरेंस नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं एसिमेट्रिकल मार्केट कंडीशंस। अगर हम सेम सिमेट्रिकल मार्केट का एसिमेट्रिकल मार्केट कंडीशंस को क्लोजली कोरिलेटेड मार्केट्स में देखें, जिस तरह अब यूरो डॉलर और ब्रिटिश पाउंड डॉलर है, ये आपस में क्लोजली कोरिलेटेड मार्केट्स हैं। अब देखें जो यूरो डॉलर है इसने हायर हाई बनाया है। ब्रिटिश पाउंड को भी चाहिए था कि वो एक हायर हाई बनाए, लेकिन उसने लोअर लो बना दिया है। ये होती हैं कि एसिमेट्रिकल मार्केट कंडीशंस। तो एसिमेट्रिकल मार्केट कंडीशंस में हमारा मोस्टली फोकस जो होता है वो रिवर्सल्स पर होता है। अब हम आ जाते हैं एसएमटी डाइवर्जेंस को डिस्कस कर लेते हैं। एसएमटी स्टैंड्स फॉर स्मार्ट मनी टूल और स्मार्ट मनी टेक्निक्स। अब इसका मेन पर्पस होता है कि टू आइडेंटिफाई डाइवर्जेंसेस बिटवीन क्लोजली कोरिलेटेड मार्केट्स। क्लोजली कोरिलेटेड मार्केट्स में कौन सी मार्केट्स आ जाती हैं? यूरो डॉलर और ब्रिटिश पाउंड डॉलर वो आपस में क्लोजली कोरिलेटेड हैं। तो ऐसी मार्केट्स को हम कहते हैं क्लोजली कोरिलेटेड मार्केट्स। और इन्वर्सली कोरिलेटेड मार्केट्स यानी अगर एक मार्केट ऊपर जाती है तो दूसरी नीचे आ जाती है, अगर एक नीचे जाती है तो दूसरी ऊपर आ जाती है। अब इसकी एग्जांपल है डॉलर इंडेक्स और यूरो डॉलर या डॉलर इंडेक्स और ब्रिटिश पाउंड डॉलर। अब हम इन एसएमटी डाइवर्जेंस को दोनों में ही दोनों किस्म की मार्केट्स जो हैं उनमें ऑब्जर्व करेंगे। अब हम देखते हैं पहले क्लोजली कोरिलेटेड मार्केट। अब देखें यहाँ पर ब्रिटिश पाउंड है, इसने हायर हाई बनाया है और यूरो डॉलर ने लोअर लो बनाया है और इनकी हाइज़ में हमें डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो इसको हम बोलते हैं एसएमटी डाइवर्जेंस। ये हेल्प करता है हमें जब हम मार्केट में रिवर्सल्स के लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाकर बैठे होते हैं कि मार्केट में रिवर्सल आएगा। अगर उस टाइम के ऊपर हमें इस किस्म की डिफरेंस नज़र आ रहा है, तो ये एक कन्फर्मेशन होती है, फर्दर कन्फर्मेशन होती है कि जो मार्केट है वो लाइकली टू रिवर्स है। और अगर हम इसी किस्म की मार्केट कंडीशंस को बेयरिश कंडीशंस में ऑब्जर्व करते हैं, मतलब यहाँ ब्रिटिश पाउंड को देखें कि इसने एक लोअर लो बनाया है और इसके रिस्पॉन्स में जो यूरो डॉलर है इसने हायर लो बना दिया है बजाय लोअर लो बनाने के। तो यहाँ पर हमें क्लियर डिफरेंस नज़र आ रहा है। और अगर एट दिस पॉइंट हम हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि मार्केट में रिवर्सल आएगा और हम इसको भी ऑब्जर्व कर लेते हैं एसएमटी को, तो वो फर्दर कंफर्मेशन हो जाती है कि अब जो है रिवर्सल आने वाला है। और अगर हम इन्वर्सली कोरिलेटेड मार्केट में इसी चीज़ को देख लें कि अगर डॉलर जो है वो हायर हाई बनाता है और इसके रिस्पॉन्स में लोअर लो बनाने की बजाय फॉरेन करेंसी एक हायर लो बना लेती है, तो ये क्लियर एसएमटी डाइवर्जेंस है। अब इसी का ऑपोजिट कर लें, अगर जो डॉलर इंडेक्स है वो जो है लोअर बल्कि हायर लो बना लेता है यहाँ पर, और जो फॉरेन करेंसी है वो लोअर हाई बनाने के बजाय हायर हाई बना देती है, तो हमें ये क्लियर डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एसएमटी डाइवर्जेंस। अब ये एसएमटी डाइवर्जेंस हमारी हेल्प किधर-किधर करती है। अगर हमारे पास एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट है, हमारे पास एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारे माइंड में कोई इनसाइट चल रही है कि मार्केट में इस पॉइंट पर रिवर्सल आएगा और हम उस पॉइंट के ऊपर इस एसएमटी डाइवर्जेंस को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि फर्दर कंफर्मेशन है कि वाकई मार्केट में एक रिवर्सल आने वाला है। विदाउट पर्सपेक्टिव, विदाउट एनी आइडिया और ऑब्जेक्टिव, एसएमटी डाइवर्जेंस काम नहीं करता।
तो ज़रूरी है कि हमारे माइंड में कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव हो, तभी जाके एसएमटी डाइवर्जेंस है वो काम करेगा। अब हम इनकी फर्दर से एग्जांपल्स भी देखेंगे। करंटली जो हम चार्ट देख रहे हैं ये है यूरो यूएसडी और ब्रिटिश पाउंड का चार्ट, और ये क्लोजली कोरिलेटेड मार्केट्स हैं। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम को अगर जूम आउट करके देखें तो इधर जो मार्केट है, इधर मार्केट ने हायर हाई बनाया है। और अगर इन कंपैरिजन हम ब्रिटिश पाउंड के चार्ट पे देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पर इधर जो मार्केट ने लोअर लो बनाया है। मार्केट ने करंटली जो है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से इंटरेक्ट किया। यहाँ पर आपको इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप भी नज़र आ रहा है, और इसी तरह यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी नज़र आ रहा है। और हमारी जो एंटिसिपेशन वो ये होती है कि इंटरनल रेंज को इंटरैक्ट करने के बाद मार्केट जो है वो एक्सटर्नल रेंज की तरफ जाती है, इस हाई की तरफ। तो ओवरऑल हम बुलिश हैं। तो उल्टा हमें यहाँ पर एसएमटी डाइवर्जेंस भी देखने को मिल गया है। यहाँ पर लोअर्स के अंदर डिफरेंस है। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पर मज़ीद चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल डेली के टाइम फ्रेम पे दोनों साइड्स पे, तो इस ये एसएमटी डाइवर्जेंस हमें वहाँ भी नज़र आएगा। अगर हम इसको भी मैं ज़रा जूम आउट कर लेता हूँ, इधर देखें। यहाँ एक हाई है, हायर लो है, उसके बाद यहाँ भी हायर लो है। यहाँ पर देखें हायर लो है और उसके बाद यहाँ पर लोअर लो है। तो ये जो टारगेट है उल्टा यहाँ पर इक्वल हाइज पड़ी हुई है ब्रिटिश पाउंड के ऊपर। तो हम इसको एज अ बाइस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं कि जो हमारी टारगेट है वो इसको एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को पिक करेगा। एसएमटी डाइवर्जेंस का ये फ़ायदा होता है कि ये रिवर्सल्स में हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। अगर हम चार्ट्स को रीप्ले करें दोनों साइड पे, तो देखेंगे किस तरह से मार्केट जो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को पिक करती है। और आप ये भी देखना कौन सी मार्केट पहले पिक करेगी। देखें। सो दिस इज हाउ एसएमटी डाइवर्जेंस हेल्प्स अस इन फाइंडिंग क्लीन रिवर्सल्स। ये तो हमने डिस्कस किया था क्लोजली कोरिलेटेड मार्केट्स का। अब हम दूसरी साइड पे डॉलर इंडेक्स के साथ भी देखेंगे। करंट जो चार्ट हम देख रहे हैं ये जो है एक साइड पे यूरो यूएसडी का चार्ट है और दूसरी साइड पे जो है डॉलर इंडेक्स का चार्ट है। अगर आप इधर देखें तो ये वीकली टाइम फ्रेम है और यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है। मार्केट है वो यहाँ पर फेल करते हैं और यहाँ पर टू इक्वल हाइज भी हैं, और ये जो रेड कैंडल है ये इनको जो है इन इक्वल हाइज को टेक करती है। जो बेसिकली दिस इज टर्टल सूप। और इस साइड पे अगर हम डॉलर की साइड पे देखें तो सेम फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट इधर आती है, और अगर हम इधर लोज में देखें तो हमें एसएमटी डाइवर्जेंस नज़र आ रहा है। इस साइड पे भी देख लें लोज में कितना डिफरेंस, और इधर भी देख लें। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं और इधर से भी लोअर टाइम फ्रेम पे डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, तो हम ये डिफरेंस देख सकते हैं। इधर जो हाईज है वो ऑलमोस्ट इक्वल हैं, और इस साइड पर जो हाई है वो हाई है, हायर लो है बल्कि। तो इधर की लोज में और इधर की हाइज में क्लियर डिफरेंस है, और ऊपर से हमारे नैरेटिव भी है हमारे पास, क्योंकि जब भी मार्केट फेयर वैल्यू गैप को फिल करती है तो उसके बाद वो जो अटैक करती है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को अटैक करती है। सेम इज़ हेयर, जब भी वो एक हाई टाइम फ्रेम के ऊपर जो फेयर वैल्यू गैप को फिल करती है उसके बाद जो है वो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को अटैक करती है। तो इधर एसएमटी डाइवर्जेंस भी हमें नज़र आ रहा है, तो हमारा जो आइडिया है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये प्लस पॉइंट है कि जो रिवर्सल है वो कंफर्म्ड है। अगर अब हम चार्ट्स को रीप्ले करके देखते हैं दोनों साइड्स पे, तो हमें नज़र आएगा कि इधर से मार्केट जो है वो लो को ब्रेक करती है और उधर से डॉलर इंडेक्स के ऊपर हाई को ब्रेक करती है। दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन। सो एसएमटी डाइवर्जेंस को यूज़ करने का जो पहला मेथड है ना, वो यही है कि अगर हमारे पास कोई कंटेक्स्ट है प्रॉपर और हम मार्केट्स के अंदर रिवर्सल्स को पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं, हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट है, तब अगर हम एसएमटी डाइवर्जेंस टूल को यूज़ करते हैं और हमें वहाँ पर एसएमटी नज़र आ जाता है, तो ये प्लस पॉइंट है, ये हमारे आइडिया और हमारे कॉन्टेक्स्ट को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो बगैर किसी कॉन्टेक्स्ट के एसएमटी डाइवर्जेंस ढूंढना और इसको यूज़ करना वो मायने ही नहीं रखता। आप इसको लोअर टाइम फ्रेम्स पे भी जाके यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर आप न्यूयॉर्क सेशन में कोई ट्रेड लेते हैं जिस पे आपको रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन है, उस वक्त भी आपको कोरिलेटेड मार्केट्स या इन्वर्सली कोरिलेटेड मार्केट के अंदर एसएमटी डाइवर्जेंस नज़र आ जाता है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। सिमिलरली लंदन सेशन हो गया या न्यूयॉर्क सेशन हो गया, इनके ऊपर भी ये आप देख सकते हैं। ये यूनिवर्सल होते हैं एक्चुअली।
आप इन्हें मंथली टाइम फ्रेम पर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, डेली पर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, 4 आवर, 1 आवर और 15 मिनट्स पर भी। स्कैल्पिंग के दौरान भी इट इज़ हेल्पफुल, लेकिन हमेशा बगैर कॉन्टेक्स्ट के इनको ढूंढना दैट इज़ नॉट यूज़फुल। अगर कॉन्टेक्स्ट है आपके पास और ऊपर से आपको एसएमटी डाइवर्जेंस नज़र आता है, देन इट इज़ वंडरफुल। सो दिस वाज ऑल। थैंक यू।